अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो सहाफ़त है, शोबा सहाफ़त अब तर्जमानी का नाम बनकर रह चुका है। यहाँ पर सहाफ़ी ग्रुप्स जो मुख्तलिफ़ दरों में तकसीम हैं और मुख्तलिफ़ जो सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल जमातें हैं, उनके मंशूर के मुताबिक, उनके आइन के मुताबिक अपना तज्ज़िया, अपनी ख़बर देते हुए नज़र आते हैं, जबकि सहाफ़ी का ये काम नहीं है। सहाफ़ी को चाहिए कि जो फैक्ट्स एंड फिगर है, दुरुस्त फैक्ट्स एंड फिगर अपने नाज़रीन तक पहुँचाए, ना कि उसको तोड़ मरोड़ कर दूसरी पॉलिटिकल जमातों की मुहिम चलाई जाए, उसकी ट्रेंडिंग की जाए और सोशल मीडिया पर वायरल किया जाए। ऐसा ही कुछ NS-75 डस्का का मामला जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है, जिस पर अली असद मली जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक पिटिशन दायर कर रखी है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया था कि 10 अप्रैल को यहाँ पे इलेक्शन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये पिटिशन तो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन ये ज़रूर कहा था कि इस हलके में इलेक्शन होगा। अब वो इस बात का तयन करना है कि यहाँ इलेक्शन पूरे हलके में यानी कि 360 पोलिंग स्टेशन पर होगा या फिर मखसूस पोलिंग स्टेशन पर। तो इस पर बहस अभी चल रही थी, लेकिन गुज़श्ता समात जो गुज़श्ता हफ्ते हुई, तो उसमें वकला ख़ासकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा जो अपने दलाइल मुकम्मल ना कर पाए, तो इस सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने इस 10 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन की तारीख़ को आगे मौखर कर दिया कि 10 अप्रैल को अब इलेक्शन नहीं होंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि और समाअत भी मुलतवी कर दी। इस इशू को अब ताज़ा बनाने की कोशिश की गई कुछ हमारे दोस्त सहाफ़ियों की तरफ से कि अवाम को हक़ रायदही से महरूम रखा जा रहा है, ना जाने अब कब समाअत होगी इस केस की। तो ये नाज़रीन, ये वही लोग हैं जिन्होंने जब ये समाअत मुलतवी हुई, जब ये 10 अप्रैल को इलेक्शन का फ़ैसला मौखर किया गया, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ जो हमारे सोशल मीडिया पर जस्टिस उमर अता बंदियाल जो इस केस की, इस बेंच की सरबराही कर रहे हैं, 3 रुकनी बेंच की, उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। उनके ख़िलाफ़ एक पूरी ट्विटर पर पूरी एक कैंपेन चलाई गई उनके ख़िलाफ़। तो माज़रत के साथ उन ग्रुप्स को में मरीम नवाज़ भी उसी ग्रुप को फॉलो कर रही हैं जिस ग्रुप्स में जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई गई। तो नाज़रीन, अगर हम इस सारे मामले का थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं, तो गुज़श्ता समाअत पर जब वो समाअत चल रही थी, तो जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से कहा गया बारहा सलमान अकरम राजा साहब से कि उससे गुज़श्ता समाअत पर भी कहा कि आप तैयारी मुकम्मल करके आइएगा ताकि इस केस को सुनकर जल्द अज जल्द फ़ैसला सुनाया जाए। और जब दलाइल शुरू किए, तो उस वक्त भी जस्टिस उमर अता बंदियाल ने गुज़श्ता समाअत में कहा कि राजा साहब, आप अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि अगले आइंदा वीक हो सकता है कि रोस्टर की तब्दीली की वजह से ये बेंच इस केस की समाअत ना कर पाए। तो उस केस में जब 3 रुकनी बेंच की तरफ से जो सलमान अकरम राजा की तरफ जो कुछ सवालात रखे गए, जिन सवालात का मुस्लिम लीग नून के वकील सलमान अकरम राजा साहब जवाब देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आए, तो उन्हीं की समाअत के दौरान जब वो दलाइल दे रहे थे, 2 टाइम तो ऐसा भी हुआ कि उनके दलाइल में उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर गलत बताए, जिस पर जज साहिबान ने उनको डांटा भी, जिस पर सलमान अकरम राजा साहब ने माज़रत भी की जज साहिबान से। तो जो सवालात रखे गए थे गुज़श्ता समाअत पर, मैं वो आपकी नज़र एक दफ़ा फिर रखता हूँ कि ये जो रिलीफ, ये जो इलेक्शन मौखर हुआ है, ना कि ये हुकूमत की वजह से हुआ है। कहा जा रहा है कि जज साहिबान कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को हक़ रायदही से महरूम रखा जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो समाअत मुलतवी हुई, ये जो फ़ैसला 10 अप्रैल का इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन आगे जाना, ये वजह बिल्कुल हुकूमती वकील नहीं थे, बल्कि ये सलमान अकरम राजा साहब की वजह से ही ये 10 अप्रैल को होने वाला इलेक्शन मुलतवी हुआ। गुज़श्ता समाअत पर आपको फिर हमने अपनी गुज़श्ता वीडियो में भी जो NS-75 डस्का से मुतल्लक़ की थी, उसमें बताया था कि क्या सवालात थे। वो सवालात बड़े सादा थे। सबसे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो सवाल किया कि चंद पोलिंग स्टेशन जो शिकायत मसूल हुई हैं, उसमें पूरे हल्के की दोबारा पोलिंग क्यों कराई जाए। पहले तो बात यही थी कि 23 पोलिंग स्टेशन का मामला था, अब 23 पोलिंग स्टेशन का मामला कैसे पूरे हलके पर असरअंदाज हो सकता है, ये आपको साबित करना है। कोई अदालती नज़ीर लाएँ, कोई आइनी शिक लाएँ, कोई कानून हमें बताएं। तो जिस पर जब दलाइल शुरू किए सलमान अकरम राजा ने, तो उन्होंने यही बात की कि हलके के आधे पोलिंग स्टेशन से शिकायत मसूल हुई थी,
ताहम इस बात पर अदालत ने उन्हें टोका। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 76 पोलिंग स्टेशन आधे नहीं बनते, क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब ने जो ये कहा था कि डस्का के आधे पोलिंग स्टेशन पर, यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया कि हल्के के आधे पोलिंग स्टेशन पर, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि ये 1/3 बनते हैं, अपने एहतियात से दलाइल दीजिए। ये वो पहला सवाल था जिस पर मुकम्मल दलाइल जिस पर ये साबित नहीं कर पाए थे गुज़श्ता समात पर भी सलमान अकरम राजा साहब के, कैसे वो 23 पोलिंग स्टेशन का मामला पूरे हल्के पर असरअंदाज हो, वो हमें बताएं। तो इस पे आएँ बाएँ शाएँ सलमान अकरम राजा साहब। तो समात दूसरा सवाल जो बेंच की तरफ से किया गया कि 19 फरवरी को इलेक्शन होता है, 20 फरवरी को इलेक्शन कमीशन RO ऑफिस एक प्रेस रिलीज़, एक नोटिस जारी करता है जिसमें मशकूक जो 23 पोलिंग स्टेशन थे जिनके प्रिजाइडिंग अफसर ताख़ीर से RO के दफ्तर पहुँचे थे, उस पर 360 पोलिंग स्टेशन का मामला क्यों 360 पोलिंग स्टेशन का नताइज क्यों रोके गए, ये इलेक्शन कमीशन को भी एक सवाल था और नून लीग के उसके। और तीसरा एक अहम सवाल था कि जो उस दिन 19 फरवरी के रोज़ जिस दिन इलेक्शन था तो हल्के में फायरिंग के वाक़यात हुए, 2 अफराद इस पर जाम भाग भी हुए, यही शिकायत थी मुस्लिम लीग नून की तरफ से। तो अदालत ने जब पूरे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद ये उनसे क्वेश्चन पुट किया कि उस रोज़ 19 फरवरी के रोज़ क्यों मुस्लिम लीग नून ने ये मामला टेकअप नहीं किया, क्यों फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट नहीं कराए गए, जिसमें 2 अफराद जाम भाग भी हुए थे गोंदके में, उसमें एक का ताल्लुक PTI से था और एक का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। तो अगर पूरे हल्के में इलेक्शन का मसला था, पूरे हल्के का जो आप कह रहे हैं कि कलअदम करार दिए जाए इलेक्शन, तो उस रोज़ जो 23 पोलिंग स्टेशन का मामला आपने उठाया था कि 23 पोलिंग स्टेशन के में मुबैना धांधली का ख़दशा है, तो अब क्यों आप अपनी दरख्वास्त चेंज कर रहे हैं, क्यों आप अब उस 23 पोलिंग स्टेशन पर क्यों नहीं आप मान रहे कि वहाँ पे ही इलेक्शन हो। और पांचवा एक बड़ा अहम क्वेश्चन था कि जो DSP जुल्फ़कार विरक की तैनाती थी, मुस्लिम लीग नून ने अपना पूरा केस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ, प्लानिंग के साथ जुल्फ़कार विरक की हल्के में जो इलेक्शन कमीशन के कहने पर हटाया गया था और दोबारा जो तैनाती की गई थी, इस पर जब जज साहिबान ने पूरे जो मामला से सारे देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, तो उस पर भी जज साहिबान ने रोका उन्हें, सलमान अकरम राजा साहब को, कि पूरा आप कह रहे हैं कि पूरे हल्के के सिक्योरिटी इंचार्ज बनाए गए थे, जबकि उनके जो इख्तियार में, दायरा इख्तियार में सिर्फ 2 जो थाने थे ना इस हल्के के, 8 थाने हैं टोटल, तो उसमें 2 थानों का इख्तियार उनके पास है। तो इस पर भी सलमान अकरम राजा साहब के से माज़रत की। तो नाज़रीन, ये वो सवालात थे जो गुज़श्ता समात पर पूछे गए सलमान अकरम राजा से, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब बदकिस्मती से पूरे दलाइल का जवाब नहीं दे सके थे, जिस पर यह केस की समात मुलतवी हुई। और जज साहिबान ने कहा कि आइंदा समात अगर जब भी होगी, क्योंकि जज साहिबान को रोस्टर की तब्दीली की वजह से उन्होंने खदशा जाहिर किया था, हो सकता है कि आइंदा ये समात ना हो, जिस पर एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया, पता नहीं इलेक्शन रोकने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन को रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, आगे गर्मी है, तो इलेक्शन को एक तवील अरसे के लिए डिले करने के टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये वो प्रोपेगेंडा था। अब आज की अहम खबर ये है कि 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समात कर रहा है, अब कल इस केस की दोबारा हेयरिंग होगी, कल इस केस को दोबारा सुना जाएगा। इम्कान है कि कल कोई हतमी फ़ैसला कोई सादर करे 3 रुकनी बेंच। ये उन दोस्तों पर ये एक उनको समझ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई जो वो समझ रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत से मुतल्लिक़ लोगों को ऐसे आगाह रखें, ना कि कोई प्रोपेगेंडा जो मुस्लिम लीग नून के इस वक्त कर रही है। तो अब कल समात होगी। इम्कान है कि सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल जो गुज़श्ता समात पर 5 सवालात जिस पर वो खामोश रहे, जिस पर वो एक मतलब अच्छे तरीके से जिसका जवाब नहीं दे सके, इम्कान है कि कल वो इस पर जवाब देंगे और कोई हतमी फ़ैसला इन 3 जजेस की तरफ से सामने आएगा। तो देखते हैं कल की जो समात है उसमें ये फ़ैसला कौन समात साबित होती है या फिर कोई एक आध तारीख और आगे जाती है। तो अगर ये मामला हो सकता है कि जज साहिबान जो मशकूक हल्के हैं उन पर जो कभी इम्कानात है कि उन्हीं पर अब ये मामला आकर ठहरेगा कि वो जो मशकूक मामला और जो डस्के के जो कुछ आधे हल्के से शिकायत मसूल हुई थी, ये मिल मिलाकर 56 से 57 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। तो देखते हैं अब कल फ़ैसला क्या आता है। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल जो भी समात का अहवाल होगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।